नमस्कार दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जिनके इतिहास के बारे में शायद ही हमें बहुत कम जानने को मिलता है, लेकिन शायद अगर तुलना की जाए तो शायद ये अपने पिता से भी 2 कदम आगे थे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम लोग उनकी जीवन से मृत्यु तक की सभी यात्राओं और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में और विभिन्न तरीके की यातनाओं और कुछ नियमों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, 14 मई 1657 को संभाजी का जन्म होता है। जैसा आप पहले ही जानते हैं, वे छत्रपति शिवाजी महाराज एवं साईबाई निम्बालकर की संतान थे। पारिवारिक वातावरण में न केवल युद्ध कला एवं शौर्य की परंपरा थी, इन्हें विशेष ज्ञान प्राप्त कराया गया। दोस्तों, कई स्रोतों के अनुसार ऐसा भी बताया जाता है कि संभाजी का जन्म पुणे के निकट या इसके आसपास किसी क्षेत्र में हुआ था। और कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार उनके जन्म को लेकर बहुत सारे अपवाद हैं, लेकिन जन्म को लेकर शायद पुणे को ज्यादा मान्यता दी जाती है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिवाजी महाराज का घर वीरता, आदर्श एवं शौर्य की कहानियों से भरपूर था। और इनकी माता साईबाई, जिनकी सरलता और श्रद्धा के प्रसंग आज भी स्मरणीय हैं। उन्होंने अपने पुत्र में नैतिकता, सहनशीलता एवं कर्तव्य परायणता की भावना को जागृत किया। आपको बता दें, बाल्यकाल से ही संभाजी महाराज में अदम्य जिज्ञासा, साहस एवं युद्ध कला के प्रति गहरी रुचि थी। चलिए हम लोग बात करते हैं उनके बाल्यकाल के कुछ पहलुओं के बारे में। अगर बात करते हैं उनके शैक्षिक योग्यता की, तो उन्हें घर पर और आसपास के गुरुकुलों में संस्कृत, मराठी एवं प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कराया गया। इसके साथ ही साथ शास्त्रीय साहित्य, नीति शास्त्र एवं युद्ध कला की भी शिक्षा दी गई। परिवार के बड़े गुरु एवं शिवाजी महाराज स्वयं ही यह निश्चित करते थे कि संभाजी के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक रूप से तैयार किया जाए, ताकि वह एक दिन मराठा साम्राज्य का श्रेष्ठ नेतृत्व कर सके। और छोटी से ही उम्र में संभाजी को तलवारबाजी, धनुषबाण, घुड़सवारी एवं गोरिल्ला युद्ध की बुनियादी तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाता था। कहते हैं कि 1660 से 65 के दशक में जब संभाजी किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे थे, तब उन्होंने शिवाजी के कई सैन्य अभियानों में भाग लिया और युद्ध के व्यवहारिक अनुभव को भी प्राप्त किया। शिवाजी महाराज की सैन्य नीति, रणनीतिक विद्या एवं लचीली युद्ध नीति का अध्ययन करते हुए संभाजी ने यह सीखा कि कैसे सीमित संसाधनों में भी अतुलनीय वीरता एवं बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया जा सकता है। बाल्यकाल में संभाजी महाराज के कुछ अंश ऐसे भी हैं जिन्हें लोक कथाओं में बड़े आदर एवं हास्य के साथ सुनाया जाता है। इसके अलावा बचपन में संभाजी को अक्सर यह देखने का मन होता था कि किस प्रकार से आसपास के साधारण उपकरणों में भी शक्ति एवं ऊर्जा छिपी हो सकती है। ऐसे ही एक प्रसंग में कहा जाता है कि उन्होंने कभी न कभी अपने खेल कूद के दौरान युद्ध की रणनीति के छोटे छोटे प्रयोग किए, जिससे उनके मन में रणनीति का बीज अंकुरित हुआ। कुछ कथाओं के अनुसार एक बार जब संभाजी मात्र 8 या 9 वर्ष के रहे होंगे, तब उन्होंने अपने पिता के सैनिकों के साथ अभ्यास में हिस्सा लेकर ऐसे अदम्य साहस का प्रदर्शन किया जिससे सभी चकित रह गए। जब संभाजी 12 से 18 वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहे थे, तब मराठा राज्य में लगातार युद्ध एवं संघर्ष के उन्हें शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से प्रखर बना दिया। जब मराठा राज्य विस्तार एवं सशक्तिकरण के मार्ग पर अग्रसर था, तब संभाजी ने अपने पिता शिवाजी महाराज से नीतिगत, प्रशासनिक एवं युद्ध कला की शिक्षा को नजदीकी से देखा। कई बार शिवाजी महाराज एवं संभाजी को सेना के साथ युद्ध भूमि में भेजते थे, ताकि वह वास्तविक संघर्ष के अनुभव से गुजर सकें। इन अभियानों में उन्होंने छोटे मोटे दुश्मनों का सामना किया, जो बाद में बड़े युद्धों में उनकी रणनीति का आधार बने। किशोरावस्था के दौरान संभाजी ने घुड़सवारी, तलवारबाजी एवं धैर्य की परीक्षा में भाग लेकर न अपने आप को उत्कृष्ट योद्धा के रूप में ढाला, बल्कि और भी अनेक चीजें सीखी। उनके गुरुओं एवं सैनिकों ने उनकी प्रबल इच्छा शक्ति को देखकर बताया कि भविष्य में वह मराठा साम्राज्य के सशस्त्र नेतृत्व में अग्रणी की भूमिका निभाएंगे, यानी कि हमेशा वो आगे रहेंगे। दोस्तों, इनके जीवन को लेके बहुत सारी बातें हैं जो कि कई भागों में बताई गई हैं। और 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज के निधन के बाद पूरे मराठा साम्राज्य में एक शोक छा गया, और इसके बाद संभाजी के ऊपर विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां और राज्य को संभालने का भार आ गया। आपको बता दें, शिवाजी महाराज के निधन के बाद राज्य में शक्ति का संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि बाहरी आक्रमणकारियों, खासकर मुगलों एवं आदिल शाहों ने मराठा सीमा पर आक्रमण तेज कर दिया। उन्हें विश्वास था कि अभी संभाजी नादान है और युद्ध में पूर्ण रूप से कुशल नहीं है। लेकिन इन सबका सामना करते हुए न केवल संभाजी ने अपने आप को निखारा, बल्कि इन सभी लोगों का अच्छे से सामना भी किया। इसके साथ ही तत्कालीन संकट के समय में संभाजी महाराज को शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया एवं पारंपरिक रीति रिवाजों एवं युद्ध कला के अनुभव के आधार पर
1680 के मध्य में संभाजी महाराज का सिंहासनारोहण संपन्न हुआ। ऐतिहासिक ग्रंथों एवं परंपरागत कथाओं के अनुसार वर्ष 1680 के मध्य संभाजी महाराज का राज्याभिषेक संपन्न होता है और इस अवसर पर कई विद्वान, योद्धा एवं मंत्रियों ने भाग लेकर संभाजी महाराज का अभिनंदन करते हैं। सिंहासन संभालते ही संभाजी महाराज के सामने अनेक आंतरिक एवं बाह्य चुनौतियां आ गईं, जैसे कि नए शासक के रूप में संभाजी को तुरंत ही मराठा सीमा पर लगातार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। मुगल सम्राट और आदिल शाही सेनाएं मराठा के विरुद्ध निरंतर युद्ध छेड़ने लगी थी। संभाजी महाराज ने अपने पिता की युद्ध नीति को अपनाते हुए राज्य व्यवस्था में सुधार करने एवं सैन्य संगठन को पुनर्गठित करने के लिए कई चुनौतियां लागू की। उन्होंने गुप्त युद्ध नीति, गोरिल्ला युद्ध नीति एवं तेज द्रुत निर्णय क्षमता का विकास किया। उनके निर्णयों में न केवल सैन्य परिदृश्य का गहन विश्लेषण था, बल्कि नागरिक सुरक्षा एवं प्रशासनिक स्थिरता पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। संभाजी महाराज का शासनकाल लगभग 1680 ईस्वी से 1689 ईस्वी तक रहा, जिसके दौरान उन्होंने निरंतर मुगलों एवं अन्य दुश्मनों के विरुद्ध कई युद्ध किए। सिंहासन संभालते ही संभाजी महाराज ने तत्कालीन दुश्मनों, खासकर मुगल सेनाओं से निपटने के लिए तुरंत सैन्य अभियानों की शुरुआत की और उन्हें पहली चुनौती वर्ष 1680 में मिलती है, जहां पर मराठा सीमाओं पर मुगलों ने आक्रमण की आशंका उत्पन्न कर दी थी। संभाजी ने जल्द ही अपने सेनापतियों को जुटाया एवं सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी और वर्ष 1681 में एक प्रमुख युद्ध में जहां मुगलों के एक दल को मराठा सेना ने घेर लिया और कई महत्वपूर्ण किलों की रक्षा की गई। इस अभियान में संभाजी महाराज की वीरता एवं रणनीतिक सूझबूझ ने दुश्मन के मनोबल को तोड़ दिया। संभाजी महाराज ने पारंपरिक सेना के साथ साथ गुरिल्ला युद्ध की तकनीकों को भी अपनाया। उनके द्वारा अपनाई गई छिपी हुई रणनीतियां, रात के अंधेरे में अचानक हमले एवं तेज पलटवार की नीतियां दुश्मनों के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण साबित हुई। संभाजी महाराज के शासनकाल में अनेक ऐसे युद्ध हुए जिनके परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य ने सीमाओं को मजबूत किया और दुश्मनों पर विजय प्राप्त की। वर्ष 1682 से 88 के बीच मुगल सेनापति एवं उनके अधीनस्थ जनरल लगातार मराठा क्षेत्रों में आक्रमण करने लगे और संभाजी महाराज ने इन आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। वर्ष 1683 में एक महत्वपूर्ण युद्ध में संभाजी महाराज की अगुवाई में मराठा सेना ने मुगलों के एक विशाल बल को पीछे धकेल दिया। इस विजय ने मराठा सेना में आत्मविश्वास का संचार किया और 15 नवंबर 1685 को एक अन्य निर्णायक लड़ाई में जब मुगलों ने कई किलों पर कब्जा जमाने की कोशिश की, संभाजी महाराज ने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए रणनीतिक क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कराया। केवल मुगलों को ही नहीं बल्कि निजाम आदिल, जिनकी सेनाएं भी मराठा सीमाओं पर दबाव बनाए हुई थीं, के विरुद्ध भी संभाजी महाराज ने कई बार सफल अभियानों का संचालन किया। इन अभियानों में मराठा सेना ने तेजी से दुश्मन के पीछे हमला करके उनके भंडार तथा प्रशासनिक केंद्रों को भी ध्वस्त कर दिया। संभाजी महाराज ने कई किलों जो पहले दुश्मनों के कब्जे में चले गए थे को पुनः वापस प्राप्त किया और इन अभियानों ने उनके द्वारा अपनाई गई तेज और निर्णायक रणनीतियां दुश्मनों को चौंका देने वाली थीं। कई किलों की विजय ने मराठा साम्राज्य की सीमाओं को पुनः स्थिर किया और आगे के आक्रमणों के लिए रक्षा रेखा मजबूत की। युद्धों के साथ साथ संभाजी महाराज ने प्रशासनिक क्षेत्रों में भी कई सुधार किए ताकि राज्य की आंतरिक मजबूती को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कर वसूली की प्रणाली को पुनर्गठित किया जिससे किसानों एवं नागरिकों पर अत्यधिक बोझ न पड़े। युद्ध के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर संभाजी महाराज ने सेना के प्रशिक्षण, शस्त्र सामग्री एवं संचार व्यवस्था में सुधार किए। मराठा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता बनाए रखने के लिए संभाजी महाराज ने सामाजिक सुधार एवं धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों को अपनाया। जैसे जैसे संभाजी महाराज का शासन आगे बढ़ा, मुगल सम्राट एवं उनके सेनापतियों ने मराठा साम्राज्य पर और अधिक दबाव बनाने की कोशिश की और इसी के साथ मुगल सेनाओं ने मराठा क्षेत्र में कई बार तेजी से आक्रमण भी किए और इन आक्रमणों का उद्देश्य केवल भौगोलिक विस्तार ही नहीं बल्कि मराठा प्रशासनिक तंत्र को कमजोर करना भी था। लेकिन इन चुनौतियों को सामना करने के लिए संभाजी महाराज ने अपनी सेना को फिर से सुदृढ़ बनाया और नए योद्धाओं को प्रशिक्षित किया। इसके साथ ही साथ रणनीतिक दुर्गों की रक्षा के उपाय भी अपनाए। 10 फरवरी 1688 को मुगलों के एक विशाल बल ने मराठा सीमाओं पर हमला बोला, लेकिन संभाजी महाराज की तेज प्रतिक्रिया एवं गुरिल्ला युद्ध की तकनीकी ने दुश्मन को असफल कर दिया। अंततः मुगल सम्राट और उनके सैन्य अधिकारी संभाजी महाराज पर अत्यधिक दबाव बनाने लगे और 1689 ईस्वी के प्रारंभिक महीनों में मुगलों द्वारा चलाई गई एक सुनियोजित रणनीति के तहत संभाजी महाराज को घेर लिया गया।
अनेक सैन्य अभियानों एवं दुश्मन के लगातार हमलों के पश्चात संभाजी महाराज के सैन्य बल में कमी आ गई। अंततः एक निर्णायक मोर्चे पर उन्हें पकड़ लिया गया। ऐतिहासिक तथ्यों एवं पारंपरिक विवरणों के अनुसार संभाजी महाराज की गिरफ्तारी लगभग 1689 के आसपास हुई थी। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके ऊपर मुगलों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए गए। आपको बता दें, मुगल सेनापतियों ने संभाजी महाराज को कैद कर लिया। आपको बता दें, मुगलों ने उनके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया कि वे अपने संघर्षशील स्वभाव को ही भूल गए। कहा जाता है कि अपने अंतिम समय तक संभाजी महाराज ने मराठा स्वराज्य की गौरव की रक्षा का संकल्प नहीं छोड़ा और अंततः 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को मार डाला गया। आपको बता दें, उनके बलिदान की कथाएं आज भी वीरता, त्याग एवं देशभक्ति के प्रतीक के रूप में जानी जाती हैं। उनके अंतिम शब्दों, संघर्ष की भावना एवं बलिदान की गाथा ने मराठा इतिहास में अमर स्थान बना दिया।